हे गाइस, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूं इज़ार और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज योर सोल ट्राइंग टू टीच यू राइट नाउ। सो यस, इट्स अ डीपर टॉपिक। लेट्स गेट इनटू अ डीपर टॉपिक टुडे। तो क्या वो चीज़ें हैं जो आपका सोल आपको लर्न कराना चाहता है एज ऑफ नाउ थ्रू डिफरेंट रिपीटेड पैटर्न्स या लाइफ लेसन्स या नेगेटिविटीज। ओके, सो यस, यू कैन सी कि मैंने 3 इमेजेस रखी हैं आपके स्क्रीन पे। फील फ्री टू पॉज द वीडियो इफ यू विश टू एंड अपनी एनर्जी को अच्छे से कनेक्ट करो विद द एनर्जीज ऑफ दीज 3 पिक्चर्स। एंड इट्स परफेक्टली फाइन अगर आप में से कुछ लोग एक से ज्यादा इमेजेस से अट्रैक्टेड फील करो। इट मीन्स कि मे बी दोनों या फिर तीनों ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस हैं। सो लिसन टू both the piles or 3 of the given piles and take the messages that resonate with you and उन messages को मत लो जो resonating नहीं लग रही है। Alright, so yes, once you're done with the picking up process, आप अपना reading सुन सकते हो by clicking on the timestamps that have been given down in the description box below. So let's begin. Hello group 1, welcome to your reading. So let's see ki what is your soul trying to teach you right now. Let's get into your energies. चलिए देखते हैं। We have the mystic. So first of all, जो मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है, इट्स लाइक एम्ब्रेस योर यूनिकनेस। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग अभी खुद से शायद से भाग रहे हो थोड़ा सा, या फिर आई डोंट नो, दिस सम काइंड ऑफ एन एक्सेप्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या फिर खुद के यूनिकनेस को छुपा रहे हो, या फिर खुद की यूनिकनेस को डिस्कवर भी नहीं किए हो। ऑलराइट, तो आपको बोला जा रहा है कि एम्ब्रेस योर ट्रू सेल्फ। खुद के गलतियों को भी एम्ब्रेस करो, खुद के डार्क साइड्स को भी एम्ब्रेस करो, एज वेल एज खुद के लाइट साइड्स एंड खुद की अच्छाइयों को भी एम्ब्रेस करो। अगर हम किसी चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं ना, तो वो चीज़ कभी हमें सोल्यूशन तक नहीं पहुंचाता है। तो भले ही वो पास्ट के चीज़ें हो, भले ही वो कोई आपका ही कैरेक्टर ट्रेट हो, भले ही कोई नेगेटिविटी हो, भले ही कोई अच्छी चीज़ हो, ट्राई टू एम्ब्रेस एवरीथिंग। ऑलराइट, एंड अगर कुछ भी नेगेटिव खुद को लेके आप बोलते हो या सोचते हो, तो वो करना बंद करो। अगर आपने कभी किसी को हर्ट किया है पास्ट में, तो खुद को माफ़ करना सीखो। अगर किसी और ने आपको हर्ट किया है तो माफ़ करना तो बनता ही है, लेकिन अगर खुद ने भी अगर कोई गलत चीज़ें की है पास्ट में दूसरों के साथ या फिर अपने खुद के साथ, तो आपको बोला जा रहा है कि खुद को माफ़ करने की क्षमता रखो। ओके, सम ऑफ यू गाइस नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ बिकॉज आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग खुद को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर लाइफ में अच्छी चीज़ों को ला नहीं पा रहे हो, या फिर कोई ना कोई चीज़ मिसिंग रह रहा है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ। ओके, ऑलराइट, कुछ लोग खुद को गलत मानते हो कि मैंने वो गलती की हो, कि मे बी ये छोटी सी ही चीज़ है जो शायद से हमेशा आप फील नहीं करते हो, बट समवेयर और द अदर इट्स देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि खुद को माफ़ नहीं किया आपने। ऑलराइट, तो जानना कि अगर वैसे थॉट्स एंड इमोशंस आते हैं, या फिर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है कि मैंने ये गलती की, मेरे से ये गलती हो गया, एट्सेट्रा, फॉरगिव योरसेल्फ बिकॉज नो कि जितना आपसे बन रहा था आपने उतना किया। ठीक है, हमें हमेशा हर इंफॉर्मेशन पता नहीं होता है, हम हमेशा सही नहीं होते हैं। ऑलराइट, तो गिवन द सर्कमस्टेंसेस, गिवन द रिसोर्सेज, गिवन द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू हैड, आपने वो चीज़ें की पास्ट में जितना आपसे हो सका। ओके, तो खुद को मत कोसो, खुद को मत ब्लेम करो, खुद को एक खराब इंसान मत समझो। यू डिड द बेस्ट यू कुड डू एट दैट सिचुएशन। ऑलराइट, वो वाला मैसेज आ रहा है आपके लिए। यू डिड द बेस्ट दैट यू कुड डू एट दैट सिचुएशन। सो यस, एज ऑफ नाउ द लेसन दैट यू नीड टू लर्न इज एम्ब्रेस योर सेल्फ एंड फॉरगिव योर सेल्फ एज वेल। ओके, जितना आप अपने यूनिक कैरेक्टर्स को एम्ब्रेस करोगे, भले वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, या फिर भले ही वो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, राइट, या फिर आपके टेस्ट हो, आपके डिजायर्स हो, जितना आप खुद को दिल से एम्ब्रेस करोगे, उतना देखोगे कि आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आ रही हैं, बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंजेस। ऑलराइट, आप में से काफी सारे लोग ना थोड़ा सा पैसिव लाइफ जी रहे हो, या तो एक्टिवली खुद के लिए आप लोग काम नहीं कर रहे हो, या फिर जहां जहां पे आपको एनर्जी देनी चाहिए वहां वहां पे आप ठीक से नहीं दे रहे हो।
जहाँ जहाँ पे आपको आपके थॉट्स एंड एक्शंस देने चाहिए उतना आप नहीं दे रहे हो। ओके जिस वजह से हो सकता है कि आपके करंट लाइफ सिचुएशंस में आपको स्टैग्नेंसी या फिर रिपीटेटिव सिचुएशंस दिख रही हों। ओके या फिर शांति नहीं मिल रही है, तसल्ली नहीं मिल रही है। ठीक है, तो नो दैट द लेसन दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड हियर वो ये है कि थोड़ा सा और एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा और डिसिप्लिन्ड हो जाओ, थोड़ा सा और डेडिकेटेड हो जाओ towards the things, towards the people that are currently in your life. Alright. करंट चीज़ों को इम्पोर्टेंस एंड टाइम एंड प्रेजेंस आप जब तक नहीं दोगे, भले ही वो लोग हो, आपका जॉब हो, करंट सिचुएशंस हो एट्सेट्रा, जब तक उन्हें आप अहमियत नहीं दोगे वो लेसन पूरा नहीं होगा, वो कर्मा वर्कआउट नहीं करेगा एंड तब तक नई चीज़ें नहीं आ पाएंगी। ऑलराइट, नए लोग नहीं आ पाएंगे, न्यू फ्रेंडशिप्स या न्यू रिलेशनशिप्स नहीं आ पाएंगी, न्यू गुड एक्सपीरियंसेस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एट्सेट्रा नहीं आ पाएंगी। ओके सो एज ऑफ नाउ टेक गुड केयर ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव बीन गिवन। उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुलनेस लाओ, बिकॉज यस आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों में ग्रेटफुलनेस की भी कमी है। ओके ये मे बी यू आर जस्ट लुकिंग एट द नेगेटिव थिंग्स कि ये मेरे साथ ये नेगेटिव हुआ, मेरे साथ ये खराब इसने किया, मेरा लाइफ सिचुएशन ये नेगेटिव हुआ। ओके बट ट्राई टू चेंज योर मेंटालिटी टूवर्ड्स लुकिंग एट द गुड थिंग्स। ठीक है, अगर दिन में 10 चीज़ें खराब हो रही हैं एंड एक चीज़ अच्छा हो रहा है, सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट गुड थिंग। ओके उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन रिवायर होगा, ब्रेन शिफ्ट होगा एंड छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको खुश फील करने का आदत हो जाएगा। ऑलराइट, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प योर सबकॉन्शियस माइंड रिकॉग्नाइज द पैटर्न कि यस मेरे साथ सब अच्छी चीज़ें ही होती हैं, मेरे साथ सब अच्छा होता है, एंड तब जाके आप देखोगे कि अच्छे लाइफ सिचुएशंस को आप ला पा रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, सो दिस इज अ लाइफ लेसन। जब तक आप ग्रेटफुलनेस अपने सिचुएशंस में नहीं ला पाओगे, एक्टिव एनर्जीज अपने सिचुएशंस में नहीं ला पाओगे, कुछ ना कुछ चीज़ें रिपीटेड होती रहेंगी। ठीक है, ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू बी अ लिटिल बिट बोल्ड एंड यू नीड टू टेक द करेक्ट स्टेप्स। तो करंटली अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्पेशली मुझे ये रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। ओके एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, भले पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, राइट, बट देर आर सर्टन थिंग्स जो आपको एक्टिवली लेनी है यहाँ पे, यू नीड टू टेक इट अप एक्टिवली। तो मे बी देर सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन जो आपको लाना है, कोई काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जो मे बी ज़रूरी है पेरेंट्स के साथ, या ज़रूरी है टीचर्स के साथ, या ज़रूरी है क्लासमेट्स के साथ। ओके सो सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन नीड्स टू बी ब्रॉट अप बाय यू, इट इज़ डिमांडिंग। ओके योर सोल इज डिमांडिंग दैट। या फिर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज ऐसे भी इंटरप्रेट हो सकता है कि अगर फैमिली में या फिर फ्रेंड्स में आसपास में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ। ओके किसी और का अगर आप सफरिंग देख रहे हो, यू नीड टू बी अ बिट एक्टिव एंड यू नीड टू टेक द स्टेप्स एज ऑफ नाउ, ताकि वो पर्सन उस सफरिंग से थोड़ा सा हील हो पाए। ओके देखो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ भी, एक स्ट्रेट अप मैसेज मुझे फील हो रहा है। तो अगर ये आपके लाइफ सिचुएशन के साथ जा रहा है ये वाला मैसेज, टेक इट, अदरवाइज लेट इट गो। बट आई एम सेंसिंग कि अगर आप देख रहे हो कि आपके आसपास कोई पर्सन चीट कर रहा है किसी को, सोचो भले ही आपका वो बेस्ट फ्रेंड हो जो किसी और को चीट कर रहा है, ऑलराइट, अपने बेस्ट फ्रेंड का साथ मत दो। जो गलत हो रहा है उस गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाओ। यू आर बीइंग टोल्ड टू टेक अ स्टेप एंड इन्फॉर्म योर बेस्ट फ्रेंड्स पार्टनर कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ओके सच का साथ दो, भले ही जो पर्सन गलत कर रहा है वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसका साथ मत दो। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कुछ लोगों के लिए आ रहा है, that something needs to come on the surface. Alright, छुप के या फिर वीक बन के कि हाँ सब कुछ संभाल लूंगा, या जैसे कि मैंने ये चीटिंग वाला चीज़ बोला कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेट्स गिव माई बेस्ट फ्रेंड सम टाइम, बेस्ट फ्रेंड को ही काउंसिल करते हैं कि वैसा मत करो एट्सेट्रा, या फिर उस पर छोड़ते हैं, उन लोग का मामला है। नहीं, यू नीड टू स्टेप इन हियर। ओके यू नीड टू स्टेप इन एंड यू नीड टू लेट द पर्सन नो जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, जिसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। ओके हो सकता है कि ये एक फ्यूचर एनर्जी है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस सिचुएशन को अभी तक झेले नहीं हो, या फिर ये सिचुएशन आपके लाइफ में आया नहीं है। ऑलराइट, तो कीप इट इन योर माइंड फॉर योर फ्यूचर एनर्जीज। बट जब भी आप देखो कि कोई भी किसी भी पर्सन के साथ कुछ गलत हो रहा है, मेक द अदर पर्सन नो कि ये पर्सन तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। ठीक है,
ओके बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव एनर्जीज है करंटली, ठीक है। तो आपका सोल चाहता है कि आप उन सब चीज़ों पे अपनी एनर्जी को फोकस करो, अपने हार्ड वर्क को फोकस करो, अपने अटेंशन को फोकस करो एंड अपने मैनिफेस्टेशन को फोकस करो, जहाँ जहाँ पे आपको ग्रोथ चाहिए। बाकी सब चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। यू नीड टू एलिमिनेट अ लॉट मेनी थिंग्स दैट आर ब्रिंगिंग योर एनर्जी डाउन, दैट आर स्लोइंग योर लाइफ डाउन, अदरवाइज लाइफ स्लो होता रहेगा। ओके तो ये जो लेसन है ये आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा, फिल्टर आउट करने में हेल्प करेगा कि क्या चीज़ आपके लिए सच में अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है, कौन दोस्त सच में आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन दोस्त नहीं है। ओके किसका संगत आपके लिए अच्छा है, किसका संगत नहीं है, ठीक है। तो ट्राई टू फिल्टर आउट पीपल, फिल्टर आउट सिचुएशंस, फिल्टर आउट थिंग्स, ओके जो आप डेली बेसिस पे करते हो बट जिसके थ्रू आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ओके फिल्टरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर रहे हो बट पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो उसकी वजह से आपका पढ़ाई खराब हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि फिल्टर दोज डिस्ट्रैक्टिव थिंग्स आउट। ओके अगर आप में से कुछ लोग का ऐसा है कि फ्रेंड्स या कोई दूसरे पर्सन के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी या थॉट्स लगा दे रहे हो बट खुद के लाइफ में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि खुद के लाइफ पे फोकस करो। ओके तो फिल्टर आउट द नॉइज, शोर शराबा को फिल्टर आउट करो एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अदरवाइज जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो स्लो आएगा। ओके मैनिफेस्टेशन होगा बट जो चीज़ सोचो 2 साल में आप मैनिफेस्ट कर पाओगे वो शायद से 4 साल या 5 साल लग जाएंगे, बिकॉज एनर्जी कितना ही है हमारे पास, इनफाइनाइट एनर्जी तो नहीं है ना एज ह्यूमन बींग्स। ओके एज स्पिरिचुअल बींग्स मैं नहीं बोल रही हूँ, एज ह्यूमन बींग्स हमारे पास 24 घंटे ही है दिन के। ऑलराइट कितना भी कर ले वो 26 आवर्स नहीं होगा, तो 24 घंटों में जितना टाइम एनर्जी एफर्ट्स आप खुद के लाइफ के ग्रोथ में एज वेल एज खुद के कैरेक्टर डेवलपमेंट में, खुद के पढ़ाई में, खुद की अच्छी चीज़ों पे दे सको, ओके उस पे दो, उस पे आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए। सेकंड फोकस आपका होना चाहिए आपके लव्ड वंस पे, ठीक है। तो इमीडिएट फैमिली जो है, जो आपके इमीडिएट लाइफ में अच्छे लोग हैं। ओके फैमिली कभी कभी बहुत नेगेटिव भी होती है तो उस पर फोकस मत कीजिए। अगर यू हैव गुड पीपल अराउंड यू, ओके इनर सर्कल के लोग जिनको आप अपना मानते हो उन पे, उसके बाद खुद के बाद उन पे एनर्जी देनी है, उसके बाद गिव योर एनर्जी एट्सेट्रा टू योर अक्वेंटेंसेस या फिर ऐसे लोग जिनसे आप उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो बट ठीक ठाक आपका मैचिंग चलता है एनर्जी उनके साथ, ठीक है। तो वैसे फिल्टर आउट करो, ऑलराइट, एंड ऐसे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो। द नेक्स्ट लेसन दैट योर सोल वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड इज बैलेंस। जब तक प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है माइंड बॉडी सोल का, तब तक ग्रोथ नहीं दिखता है या फिर तब तक वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं जो हमें एक्चुअली में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ लेसन्स रिपीट होंगी अनटिल एंड अनलेस आप वो बैलेंस लाओगे अपने लाइफ में। ओके तो देखो कि कहाँ पे इम्बैलेंस जा रहा है, किस चीज़ में आप ज़्यादा टाइम एनर्जी अटेंशन एट्सेट्रा दे रहे हो एंड किस चीज़ पे नहीं दे रहे हो। कुछ कुछ लोग के लिए यू नीड टू बैलेंस योर फिजिकल रियलिटी, ओके, बाय ब्रिंगिंग इन हेल्दी फूड हैबिट्स, ओके हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, हेल्दी शेड्यूल, ओके वर्कआउट वगैरह करना, ओके खुद के बॉडी को अच्छे से रखना, इंपॉर्टेंस देना, टाइम देना खुद के बॉडी को, माइंडफुलनेस के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना, लाइक मे बी मेडिटेशन करना या फिर कॉन्टेम्पलेशन करना, जर्नलिंग एट्सेट्रा, ओके जो भी माइंडफुलनेस में हेल्प करता है उन सब टेक्निक्स को करना। ऑलराइट सो गिव योर सेल्फ अ प्रॉपर शेड्यूल एज ऑफ नाउ, जितना हो सके खुद को शेड्यूल में डालने की कोशिश करो, लाइफ में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करो एंड बैलेंस लाने की कोशिश करो। दैट विल हेल्प यू बैलेंस योर फिजिकल रियलिटी एंड मेंटल रियलिटी को बैलेंस करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि दूसरों के अननेसेसरी थॉट्स, इमोशंस एट्सेट्रा को कैरी मत करो। कॉर्ड कटिंग जितना हो सके करो, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, प्लीज़ उन वीडियोज से को देख के आप अपना नॉलेज इंक्रीज करो एंड यू कैन टेक अप एनी मेथड ऑफ कॉर्ड कटिंग दैट यू फील इंट्यूटिवली ड्रॉन टूवर्ड्स, ओके तो उससे आप एनर्जेटिक बैलेंस बना रख पाओगे। ग्राउंडिंग कुछ कुछ करने की आपको अभी ज़रूरत है अगर कभी भी आपको एनर्जेटिक इम्बैलेंस लग रहा हो, ठीक है, दूसरों के थॉट्स, दूसरों के इमोशंस अगर ज़्यादा फील कर रहे हो तो ग्राउंडिंग आप नेचर के थ्रू भी कर सकते हो, ओके लाइक थोड़ी देर खाली पैर अगर ग्रास वगैरह है, ज़मीन वगैरह है, ओके ग्राउंड में थोड़ी देर चल लिए, उससे आपका ग्राउंडिंग हो सकता है।
या फिर ग्राउंडिंग मेडिटेशंस है, उससे भी आपका ग्राउंडिंग हो सकता है, या फिर थोड़ी देर नेचर में स्पेंड कर लिए, एनी काइंड ऑफ नेचर, पानी हो सकता है, आसपास के पेड़ पौधे हो सकते हैं, ऑलराइट, नेचर में थोड़ी देर स्पेंड कर लिए, दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू ग्राउंडिंग. ओके, राइट. Another lesson, last lesson that currently your soul wants you to learn is to end things. Okay. End certain things जो आपको लग रहा है कि अब टाइम है इस चीज को एंड करने का, भले ही वो खुद का सेल्फ हो. ओके, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बहुत हो गया, अब और मुझे ये पर्सन बन के रहना अच्छा नहीं लग रहा है. आई नीड अ ग्लो अप, आई नीड एन एनर्जेटिक ग्लो अप, आई नीड अ शिफ्ट, आई नीड to change these habits that are in me. Okay, I need to change my negative thought pattern. I need to change my negative physical activities. Okay, तो अगर खुद के कुछ चीज़ों को भी आपको ख़त्म करना है, यू फील लाइक ओके आई डोंट वॉन्ट दिस एनी मोर, तो उन सब चीज़ों को एंड करो. अगर कोई रिश्ते हैं जो कि आपको लग रहा है कि ये लोग अच्छे हैं बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करते हैं मेरा, तो उन सब को एंड करो. अगर जॉब या फिर कोई करियर अपॉर्चुनिटी है जो आपको लग रहा है कि और आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, जस्ट एंड इट. ओके, यू नो इट. ओके, यू नो इट कि उस चीज़ या फिर उस पर्सन या फिर उस सिचुएशन के साथ, उस करियर चीज़ के साथ और आप नहीं जुड़ाव कर पा रहे हो. ओके, सो लेट गो ऑफ दैट पर्सन, दैट थॉट, दैट थिंग. कुछ लोग के लिए पास्ट की एनर्जी भी है. ओके, तो कॉर्ड कटिंग मे बी फ्रॉम समबडी ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप एटसेट्रा. ठीक है, तो लेट गो करो उन सब चीज़ों का विच आर नॉट मेकिंग सेंस टू यू एनी मोर, विच आर नॉट रेजोनेटिंग विथ यू एनी मोर. ऑलराइट, so yes, these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. Group 1, thank you so much and we'll daily reading में. Bye bye. Hello Group 2, welcome to your reading. So let's see ki what is your soul trying to teach you right now. Let's get started. Let me get connected to your energy. Okay. ओके, सो सबसे पहली चीज़ मुझे फील हो रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, तो आपको बोला जा रहा है कि वो कंफ्यूजन तब तक नहीं हटेगा जब तक आप एक्टिवली कुछ डिसाइड नहीं कर लोगे. ठीक है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि द लेसन इज यू चूजिंग. अब देखो, भले ही आपका चॉइस आगे चल के सही हो या ना हो, वो यूनिवर्स पे छोड़ो. ठीक है, बट एज ऑफ योर करंट एनर्जीज, एज ऑफ योर करंट थॉट्स, जस्ट ट्राई टू चूज समथिंग, जस्ट ट्राई टू प्रायोरिटाइज समथिंग. किसी और के पास जाके आंसर्स ढूंढने की मत कोशिश करो, भले ही वो टैरो रीडर क्यों ना हो, भले ही वो कोई अपना पर्सन क्यों ना हो. ओके, यहाँ पे द लेसन इज यू एक्सर्टिंग योर ओन चॉइस, you trying to figure it out, you trying to give your best. Okay, you trying to do the things on your own instead of depending on somebody else या फिर depending on some external source. ठीक है, अब देखो और भी गहराई से अगर इस बात को हम एनालाइज करें तो मुझे फील हो रहा है कि एज ऑफ नाउ करंटली आपको बोला जा रहा है कि खुद की लाइफ में ना चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए खुद मेहनत करो, किसी और पे डिपेंडेंट मत हो. ऑलराइट, लाइक बहुत टाइम हम लोग रिलेशनशिप में इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज हमें लोनली फील हो रहा है, या फिर बिकॉज हमें चाहिए कि कोई हमें पैम्पर करे, कोई हमें प्यार करे, कोई हमें गिफ्ट्स दे एट्सेट्रा. बाय योर सेल्फ गिफ्ट्स, बाय योर सेल्फ फ्लावर्स, टेक योर सेल्फ टू डेट्स विथ योर ओन सेल्फ. ओके, खुद को पैम्पर करो, खुद से प्यार करो. ओके, हियर द लेसन दैट इज कमिंग इज खुद के फुलफिलमेंट के लिए, लाइफ फुलफिलमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट मत हो. ओके, एंड अगर आप किसी और में अपनी खुशी ढूंढ रहे हो, भले ही वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हो, भले ही वो फ्रेंडशिप्स में हो, भले ही वो प्रोफेशनल चीज़ों में हो, यू आर नॉट गोना गेट सेटिस्फाइड विथ हूएवर यू गेट पेयर्ड विथ. ओके, ये बहुत लोग का करियर को लेके भी है. ठीक है, लाइक कोई एक्सटर्नल चीज पे अगर आप डिपेंड कर रहे हो फॉर योर सक्सेस, जैसे बहुत लोग कनेक्शंस पे डिपेंड करते हैं, जॉब के लिए कनेक्शंस दिया, जॉब के लिए पैसे दिए, एग्जाम में पास करने के लिए चिट्स बनाया, एग्जाम में पास करने के लिए चीटिंग किया. डू नॉट डू दैट. ओके, किसी और पे डिपेंड मत करो इन एनी मैटर एज ऑफ नाउ.
even if you are somebody who is depending too much on tarot readers and बार बार आप tarot readings देख रहे हो या फिर tarot consultations कर रहे हो, ओके या फिर कोई भी डिवाइन कंसल्टेशंस आप दूसरों से करा रहे हो, डू नॉट डिपेंड ऑन दैट. यू नीड टू नेविगेट थ्रू योर ओन लाइफ. डज नॉट मैटर आप सही चॉइस लेते हो या फिर गलत चॉइस लेते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये वाला जॉब करूँ या फिर दूसरा वाला जॉब करूँ, टैरो रीडिंग्स मत कराओ इस चीज़ को लेके, या फिर किसी को भी कंसल्ट मत कराओ. योर लेसन इज रिवॉल्विंग अराउंड यू टेकिंग द डिसीजन. बाकी यूनिवर्स संभाल लेगा. गलत डिसीजन आप कुछ नहीं लोगे. As long as you depend on your own self, as long as you don't depend on others, as long as you don't depend on external sources. ठीक है. And try to be as self-sufficient as possible. ये आपका लाइफ लेसन रिवॉल्व होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, जब तक आप खुद से उतना प्यार ना करो या फिर जब तक आप खुद को उतना अहमियत ना दो जितना आपका सोल चाहता है. ठीक है. So your soul demands tremendous amount of self-development. Your soul is demanding tremendous amount of self-love, self-care, etc. It is demanding power because you are somebody जिसमें बहुत ज़्यादा potential है powerful होने का, जिसमें बहुत ज़्यादा potential है even famous होने का. कुछ लोग के लिए मुझे feel हो रहा है well recognized होने का. बट वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी अगर आप खुद पे अपनी एनर्जी नहीं दोगे तो, या फिर अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए फॉर योर लाइफ मैटर्स. ओके. कुछ लोगों के लिए लेजिट ये मैसेज आ रहा है कि इट्स रिगार्डिंग मैरिज. अगर कुछ लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हो या फिर मैरिज में मैरिज करना चाहते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिंग समवन, या फिर जस्ट बिकॉज यू आर थिंकिंग कि एज हो गया है चलो शादी कर लेते हैं, ओके या फिर लोग क्या कहेंगे चलो शादी कर लेते हैं, फिर पेरेंट्स का प्रेशर है शादी कर लेते हैं. डोंट गो फॉर दैट. ओके, डोंट गो फॉर दैट. Because as of now, your soul wants you to focus on yourself, build yourself up, because you're meant to build a legacy. You're meant to take something, okay? You're meant to take it to the next level. या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी नेगेटिव पैटर्न्स अपने ब्लड लाइन के ब्रेक करने के लिए आए हो. ओके, काफ़ी सारे लोगों में बहुत ऐसे टैलेंट है जो दूसरों को भी हेल्प होगा, जिससे दूसरों को भी हेल्प होगा एज वेल एज आपको भी हेल्प होगा. आप में से बहुत सारे लोग बहुत फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए आए हो. आप में से बहुत सारे लोग फेमस बनने के लिए आए हो कि तो आप लोग का लाइफ पर्पस खुद से जुड़ा हुआ है. एंड अनटिल एंड अनलेस यू विल सेपरेट योर सेल्फ, आप देखोगे कि आप शायद से अपने उस पोटेंशियल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हो. एंड मे बी ये लाइफ लेसन नेक्स्ट लाइफ टाइम में कैरी होगा, ये पर्पस नेक्स्ट लाइफ टाइम में कैरी हो जाएगा. ठीक है. तो डू नॉट वेस्ट योर पोटेंशियल, डू नॉट वेस्ट योर सेल्फ, डू नॉट वेस्ट योर सेल्फ इन टू बिल्डिंग समबडी एल्सेस ड्रीम. ओके, सब चीज़ें आप तक आएंगी. इफ़ यू वॉन्ट अ गुड पार्टनर, इफ़ यू वॉन्ट गुड फ्रेंड्स एट्सेट्रा, वो सब चीज़ें आप तक आएंगी. बट पहले एज ऑफ नाउ ये टाइम है खुद पे फोकस करने का, खुद को मेंटली, इमोशनली, मॉनेटरीली, फाइनेंशियली एट्सेट्रा में हर तरफ से स्ट्रांग बनाने का जितना हो सके. ओके. स्टूडेंट्स, आपके लिए स्ट्रेट अप मैसेज आ रहा है कि अगर करियर में आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स, यू नीड टू पुट इन मोर डिसिप्लिन्ड एक्शंस, यू नीड टू पुट इन मोर मोर एनर्जीज इन टू अंडरस्टैंडिंग कि स्किलफुल वर्क कैसे कर सकते हैं. ठीक है. लाइक स्मार्ट वर्क. ऑलराइट. सिर्फ ऐसा नहीं कि हर चैप्टर पे चैप्टर पढ़े जाओ, स्मार्ट वर्क भी उसमें लगाओ. ओके, कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा अहमियत दिए. स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि ये डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. तो आपको बोला जा रहा है कि कोई ट्यूशन आपको सेव नहीं कर पाएगा, कोई एक्सटर्नल सोर्स आपको सेव नहीं कर पाएगा. यू नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ स्टडी एज वेल. ओके, पोटेंशियल आप में है, उसको बहुत अच्छे से यूज करो. एंड अगर मन में ऐसे थॉट्स आता है कि ये ट्यूशन खराब है, ये कोचिंग खराब है, टीचर ने अच्छे से नहीं सिखाया, पेरेंट ने प्रॉब्लम किया, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आ गए, इश्यूज आ गए, ओके, तो ये सब बहाने खुद को देना बंद करो. मे बी ये लेजिट रीजंस है, बट इससे क्या होता है कि अगर ये चीजें आप एज एक्सक्यूजेस यूज करोगे तो यू आर जस्ट गिविंग ऑफ योर पावर टू समबडी एल्स. आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ रहा है क्योंकि मेरे लाइफ का कंट्रोल मेरे में नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे लाइफ का कंट्रोल हमेशा कोई और करता है. एंड ये आगे चल के बहुत नेगेटिव
इफेक्ट दे सकता है, ठीक है। सो क्लेम बैक योर पावर, एंड जहां पे भी आपको लग रहा है कि लाइफ में एक्सक्यूजेस आप दे रहे हो या फिर किसी और पे उंगली पॉइंट कर रहे हो कि इस चीज की वजह से हुआ, बैड लक की वजह से हुआ, ये इसकी वजह से खराब हुआ, जस्ट स्टॉप डूइंग दैट, ओके, बिकॉज इट इज हार्मिंग यू सो मच। द नेक्स्ट थिंग दैट योर सोल वॉन्ट्स टू टीच यू राइट नाउ इज दूसरों के वैलिडेशन की वजह से खुद को चेंज मत करो, या फिर दूसरों के ओपिनियंस एंड थॉट्स की वजह से खुद को मत चेंज करो, खुद के एक्शंस को मत चेंज करो, खुद के हॉबीज को मत चेंज करो, खुद के डिसीजंस को मत चेंज करो, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है कि दूसरे एक्टिवली भी कुछ नहीं बोल रहे हैं बट पैसिवली कुछ कर रहे हैं, वो हम पे इन्फ्लुएंस कर देता है। सोचो आपके पास 20,000 रुपए है, आपके फ्रेंड के पास सोचो 50,000 रुपीज है, आपके फ्रेंड ने एक 20,000 का बैग खरीदा। अब आपको लग रहा है कि ओके इसने 20,000 का बैग खरीदा, मुझे भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है, वैसा करके आप खुद के लिए 20,000 का बैग खरीद लेते हो। बट आपके फ्रेंड ने पैसा सेव किया था उसके लिए अलग से, तो उसके पास अभी पैसा है, बट आपके पास अभी 20,000 खर्च करने के बाद पैसा ही नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या किया आपने, किसी और के लाइफ की वजह से, किसी और के एक्शंस की वजह से, किसी और के डिसीजन की वजह से आपने खुद के लाइफ में गलत डिसीजन लिया, ठीक है। सिमिलरली बहुत लोग गलत करियर पाथ चूज कर लेते हैं, कुछ लोग गलत पार्टनर्स चूज कर लेते हैं, कुछ लोग को ऐसा भी दिमाग में होता है कि ओके इसके पास बॉयफ्रेंड है, मुझे यही वाला पर्सन से अभी अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है। तो किसी और के एक्शंस, किसी और के वर्ड्स, किसी और के डिसीजंस, किसी और के लाइफस्टाइल की वजह से खुद के लाइफ में कोई भी डिसीजन मत लो, ठीक है। यू नीड टू फाइंड योर ओन सेल्फ। आपको समझना है एज ऑफ नाउ कि आपको क्या पसंद है, आपकी क्या प्रायोरिटीज है, आपका स्टाइल क्या है, आपको क्या चीज हैप्पीनेस दिलाता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कोई किसी एक ने कुछ एक डिसीजन लिया डजंट मीन कि वो चीज आपके लिए भी सही से काम करेगा, ठीक है। इफ इट वर्कड आउट फॉर देम डज नॉट मीन इट विल वर्क आउट फॉर यू, ऑलराइट। तो दूसरों के एक्शंस, वर्ड्स एक्सेट्रा से डायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इनडायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का एग्जांपल मैंने आपको दिया। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस का मतलब यही होता है कि अरे चल मैंने किया तू भी कर, मैं सिगरेट पीता हूँ तू भी पी, ओके। या फिर मैंने ये वाला इस कॉलेज में एडमिशन लिया, चल तू भी ले, साथ में मजा आएगा, ऑलराइट। सो फाइंड योर ओन सेल्फ आउट, फाइंड द थिंग्स दैट एक्चुअली आर गुड फॉर यू, एंड किसी और के लाइफस्टाइल, चीज़ों एक्सेट्रा की वजह से खुद को इन्फ्लुएंस मत करो, ओके। भले ही वो सेलिब्रिटी हो कोई, या फिर भले ही वो आपका कजन हो, या फिर भले ही वो फ्रेंड हो, भले ही वो खुद के पेरेंट्स हो। बहुत टाइम हम लोग अपने पेरेंट्स से भी कंपेयर करते हैं खुद को, ऑलराइट। So yes, try to find your own light, try to find your own true self. And last thing जो मुझे फील हो रहा है आपके लिए is that your soul wants you to learn forgiveness, okay. अगर कोई भी बदले की भावना आप में है, या फिर दिमाग में ऐसा है कि उसने मेरे साथ खराब किया, उसको कर्मा जरूर से मिलेगा, ओके, वो भी बदले की भावना ही है, राइट। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन। जब कोई हमारे साथ खराब करता है हमें लगता है कि यार फेयरनेस होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसके साथ भी खराब होना चाहिए, बट यू नीड टू लेट गो, ओके। फॉरगिवनेस लाओ, सिर्फ लेट गो नहीं बट फॉरगिवनेस लाओ, ठीक है। उसने मुझे मेरा दिल दुखाया, उसके अंदर उतना दुख है इसलिए उसने मुझे मेरा दिल दुखाया। बिकॉज यू नीड टू रियलाइज ग्रुप 2 कि लोग हमें वही चीजें दे सकते हैं जो उनमें ऑलरेडी है। तो ऐसी अगर किसी पर्सन में कंपैशन है वो आपको कंपैशन देगा, अगर किसी पर्सन में लव है वो आपको लव देगा, अगर किसी पर्सन में काइंडनेस है वो आपको काइंडनेस देगा, अगर किसी पर्सन में जेलसी है तो वो आपको जेलसी देगा, अगर किसी पर्सन में लैक ऑफ सेल्फ लव है तो वो आपको ऐसे कमेंट्स देगा विच मेक्स यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, ओके। तो जानना कि लोग आपको वही दे सकते हैं जो उनमें है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग इट जो भी लोग जिन्होंने भी आपको जब भी गलत किया वैसे लोगों को जाने दो, ऑलराइट। फॉरगिव करो, सिर्फ लेट गो नहीं करना है, 100% फॉरगिवनेस भी करना है। क्यों? क्योंकि you are not that person, okay. They are suffering through something and they projected their own negativities on you, but you are different, ठीक है।
सो यस, लास्ट एक मैसेज आ रहा है, लेट मी जस्ट चैनल इट. थोड़ा सा टाइम खुद को दो. ओके, योर सोल वांट्स यू टू अंडरस्टैंड कि खुद को समझने के लिए भी खुद को टाइम देना जरूरी होता है. अगर आपका लाइफ, आपकी प्रायोरिटीज, आपके थॉट्स एक्सेट्रा दूसरों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, या फिर अगर आप टाइम बहुत टाइम ऐसा होता है कि देखो, आई हैव बिन देयर. जब मैं टीनेजर थी, मैं के ड्रामास बहुत देखती थी. ओके, एंड मेरा लाइफ ही उसके इर्द गिर्द घूमता था. मैं बाद ड्रामा खत्म होने के बाद भी उसी सीन्स को इमेजिन करती थी. ओके, वो प्लॉट इमेजिन करती थी एंड मेरा टाइम उसमें बीतता था. ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके टाइम को खा रही हैं, यू नीड टू टेक बैक योर टाइम फ्रॉम दोज थिंग्स. ओके, भले ही वो दूसरे लोग हो, भले ही वो इंटरनेट की चीज़ें हो, भले ही वो नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ें हो लाइक पास्ट की एनर्जीज या फिर फ्यूचर के का डे ड्रीमिंग एट्सेट्रा. ओके, तो डू नॉट डे ड्रीम एज वेल टू मच. ठीक है, तो जस्ट गिव योरसेल्फ द क्वालिटी टाइम दैट यू नीड. थोड़ा सा मे बी ब्रेथ वर्क करो, कुछ ऐसे बुक्स पढ़ो जिससे आपको सेल्फ हेल्प हो. ऑलराइट, कुछ ग्रोथ रिलेटेड बुक्स पढ़ो. ऑलराइट, गिव योरसेल्फ द क्वालिटी टाइम दैट यू नीड. Right. So yes, these are the messages that we are getting today. Hope it helps group 2. Thank you so much. मिलते अगली reading में. Bye bye. Hey group 3, welcome to your reading. So let's see what is your soul trying to teach you right now. Let's get started. Let's get connected with your energy. Okay, mirror. The seat, the poet. Okay. Okay, पहली बात तो ग्रुप नंबर 3, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर ओन सेल्फ. ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग भूल गए हो कि आप कौन हो. यू नीड टू रिमेंबर, योर सोल वॉन्ट्स यू टू रिमेंबर. ओके, ट्रस्ट मी ग्रुप 3, आप लोग ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए नहीं बने हुए हो एंड आपके सोल को ये चीज़ पता है, बट कहीं ना कहीं आपका माइंड भूल गया है या फिर सोसाइटी ने आपको ऐसे ब्रेन वॉश किया है कि जिन चीज़ों पे आपको पहले बिलीव था, जिन सपनों पे आपको पहले बिलीव था, या तो वो बिलीफ सिस्टम आपका चला गया है या फिर वो सपने ही आपको याद नहीं है, या फिर खुद पे यकीन नहीं होता, या फिर आपको लगता है कि नहीं, लाइफ जैसी है वैसी ही चल रही है, कुछ तो चेंज नहीं दिख रहा है. ठीक है, लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आती हैं, आपके लाइफ में भी आई हैं या फिर आई थी. एंड जब वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या फिर दूसरों के इन्फ्लुएंसेस, ओके, जब दूसरों के इन्फ्लुएंसेस आए, ऑलराइट, भले वो सोसाइटी के हो, पेरेंट्स के हो, दूसरों के आसपास के लोगों के हो, समवेयर और द अदर आपके माइंड ने पिकअप किया उन सब चीज़ों को जो दूसरों ने आपको बोला, दूसरों ने आपको समझाया, या फिर लाइफ के नेगेटिव पॉइंट्स पे जो चीज़ें आई. एंड उसी वजह से यू हैव फॉरगॉटन हु यू ट्रूली आर और वॉट यू ट्रूली ड्रेम्ड ऑफ. ऑलराइट, तो फाइंड योर ओन सेल्फ अगेन. ग्रुप नंबर 3, जो सपने आप बचपन में देखते थे वो आप में सच करने की क्षमता है, या फिर जो सपने आप दिल से फील करते हो कि ओके आई एम मेड फॉर दिस, वो सच होने की वो मैनिफेस्ट करने की क्षमता आप में है. ऑलराइट, एंड अभी भी लेट नहीं हुआ है, देर नहीं हुई है अभी भी. So find your own true self. That is what your soul wants you to learn right now. That who you are. आप हो कौन, आपका वजूद क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या सपना आपका है, क्या करना चाहते हो आप. ओके, खुद को लेके क्या करना चाहते हो, मे बी सोसाइटी को लेके क्या करना चाहते हो, या फिर व्हाट इज इट दैट वो डीप यर्निंग क्या है आपके दिल में. ऑलराइट, सो यू नीड टू फाइंड योरसेल्फ अगेन. You need to start your story again. You need to rewrite some things again. Okay. And trust me, अभी भी लेट नहीं हुई है. अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ एंड आई कैन नॉट परस्यू माई ड्रीम अगेन, तो आपको बोला जा रहा है कि ये नहीं है कि आपको अपना करंट जॉब छोड़ना है. ओके, जैसे अगर मान लो आप अभी कॉर्पोरेट जॉब में हो बट बचपन में आपको मन था आर्टिस्ट बनने का, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ दो, अर्न करना बंद कर दो एंड चुपचाप से आर्टिस्ट बन जाओ. नहीं, प्रैक्टिकलिटी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाओ. ठीक है,
बट ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ अलॉन्ग विद इट. तो कॉर्पोरेट जॉब मत छोड़ो, बट फाइंड आउट टाइम सो दैट यू कैन परस्यू योर ड्रीम एज वेल. ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको. So yes, look into yourself, give yourself the time and try to ask yourself the difficult questions कि क्या चाहिए आपको लाइफ से, हो कौन आप, क्या एक्शंस ले रहे हो आप अभी, आपके एक्शंस कितने अलाइंड है, आर यू ड्रीमिंग द राइट थिंग, आर यू विशिंग फॉर द राइट थिंग. ओके, तो एक सेल्फ एनालिसिस में ढालना चाहता है आपको आपका सोल अभी. एंड विदाउट दैट सेल्फ एनालिसिस आपकी लाइफ सेटिस्फैक्ट्री कभी फील होगी ही नहीं. ठीक है, so you need to analyze a lot many things. You need to separate yourself now and ask yourself certain questions. Okay, तब जाके आप आंसर्स तक पहुंचोगे. अगर आप क्वेश्चंस ही नहीं पूछोगे खुद से तो कहाँ से आपको आंसर्स मिलेंगी, है ना. So start questioning things first. खुद को डेली 20 मिनट का टाइम दो एंड एक डायरी ले लो, उस टाइम पे हाथ में पेन ले लो अगर जरूरत पड़े तो. ओके, एंड जस्ट राइट डाउन योर थॉट्स कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ. ओके, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें आप फील कर रहे हो या फिर क्या क्या नेगेटिव चीज़ों पे आप बिलीव करते हो. देन ट्राई टू आस्क योर सेल्फ कि वो क्या पॉजिटिव चीज़ें थी जो आप पहले बिलीव करते थे, या फिर कैसे आपका माइंडसेट चेंज हुआ, या फिर वो क्या इंसिडेंट्स हुई जिसकी वजह से आपका माइंडसेट चेंज हुआ. ओके, तो आप ये सब चीज़ें लिखोगे तो तब आपको पता चलेगा कि ओके, इन सब नेगेटिविटीज़ की वजह से अभी मेरा करंट सिचुएशन है. देन ट्राई टू फिगर आउट कि वो क्या एक्शंस हैं एनर्जेटिकली एज वेल एज फिजिकली जो आप ले सकते हो, सो दैट यू कैन फील कि हाँ मैंने चेंजेस लाए अपने लाइफ में. ऑलराइट, या फिर यू कैन फील कि हाँ अब चीज़ें मैं ठीक कर रहा हूँ, बेटर कर रहा हूँ अपने लाइफ में. कुछ कुछ लोगों के लिए ये मेथड हेल्प करेगा कि जस्ट रात को सोने से पहले डायरी एंट्री करो रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें आप फील कर रहे हो एंड किस किस चीज़ों से रिलेटेड आंसर्स आपको चाहिए. ओके, तो वो क्वेश्चंस लिखो कि आई वांट आंसर्स रिगार्डिंग दिस, आई एम फीलिंग लाइक दिस, आई वांट आंसर्स रिगार्डिंग दिस, आई वांट रीडायरेक्शन रिगार्डिंग दिस. एंड फिर अपने हायर सेल्फ से प्रे करो एज वेल एज अपने स्पिरिट गाइड से मांगो कि प्लीज़ मुझे इसका आंसर दो. ऑलराइट, एंड हैव फेथ कि यस आपका हायर सेल्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप तक आंसर्स पहुंचाएगा. तो या तो कुछ लोगों को ड्रीम्स में आंसर्स मिलेंगी, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को नींद से उठने के बाद नेक्स्ट डे आप देखोगे कि कुछ ना कुछ करके आपका सबकॉन्शियस माइंड आप तक आंसर ला दे रहा है, या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स आप तक आंसर पहुंचा रहे हैं. ठीक है, सो ये एक्सरसाइज करो, कंटिन्यू करना है, एटलीस्ट 7 डेज करना है. एंड उसके बाद आप देखना कि 7 डेज के बाद कभी ना कभी वो आंसर आएगा. हाँ, कुछ लोग का शायद से 1 महीने बाद आंसर आए, कुछ लोग का शायद से 1 हफ्ते बाद ही आंसर आ जाए, बट कंटिन्यू 7 डेज ये चीज़ आप करो. ओके, एंड हैव फेथ कि आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा. कुछ लोगों को शायद से इंस्टेंटेनियस मिल जाए, 7 दिन कंप्लीट करने का भी जरूरत ना पड़े, उससे पहले ही शायद से मिल जाए. ठीक है, बट ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा उन आंसर्स को फाइन ट्यून करने में. ठीक है, योर सोल वांट्स यू टू अंडरस्टैंड कि you need to have big dreams. Okay, तो मेक अ विजन बोर्ड, स्टार्ट ड्रीमिंग अगेन. भले ही वो एक लग्जूरियस लाइफ हो, अगर आप लोग कुछ लग्जूरियस लाइफ चाहते हो तो उस लग्जूरियस लाइफ पे फोकस करो, करंट प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो, करंट रियलिटी पे, करंट लाइफस्टाइल पे फोकस मत करो. जिस चीज पे आपको बिलीफ है उस चीज पे फोकस करो, जो आपका ड्रीम है उस चीज पे फोकस करो, जो आपका विश है उस चीज पे फोकस करो, एंड बिल्ड अ विजन बोर्ड फॉर दैट. ओके, एंड सुबह उठते ही उस विजन बोर्ड को देखो एंड मेक योर माइंड अंडरस्टैंड कि दिस इज द लाइफ दैट आई एम एस्पायरिंग फॉर, दैट आई एम ट्यूनिंग इन. तब क्या होगा, उठते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को अपनी रियलिटी मानेगा एंड धीरे धीरे उन चीज को आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा, आइदर बाय गाइडिंग यू टुवर्ड्स द राइट डिसीजंस और सम वे और द अदर. ठीक है, जादू नहीं है कि अचानक से मैनिफेस्ट हो जाएगा, वैसा नहीं, बट आपको रीडायरेक्शन मिलेगा, आपके लिए आंसर्स खुलेंगे, आप तक आंसर्स आएंगी. ठीक है, पाथवेज आएगा आप तक, योर सबकॉन्शियस माइंड विल डू दैट फॉर यू. ओके, तो विजन बोर्ड करो एंड उसके बारे में थोड़े से वीडियोस भी देख लो कि कैसे प्रॉपर विजन बोर्ड बनाते हैं. ऑलराइट, तो आपको और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. बट यूज विजन बोर्ड्स फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ. ऑलराइट, एंड डू नॉट फोकस ऑन एनी नेगेटिव थिंग जो अभी आपके लाइफ में चल रहा है. यू गाइस आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओके, तो खुद को एम्ब्रेस करो,
खुद को वापस से ढूंढो। बस इतना ही मैसेज आ रहा है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3 रिपीटेड मैसेज यही है कि खुद को वापस से ढूंढो। दैट इज वॉट योर सोल वॉन्ट्स यू टू नो। आपको शायद से हर एक आंसर हर एक किसी रीडिंग से नहीं मिलेगा, शायद से बिट्स एंड पीसेस में थोड़े से आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि टैरो इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शंस, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एनर्जीज। लेकिन उसके पीछे का होमवर्क हार्डवर्क हमको खुद करना होता है, ठीक है। टैरो बस आपको हल्का सा गाइड ही कर पाएगा, लेकिन बाकी के स्टेप्स आपको खुद लेने हैं। ऑलराइट, एंड कैसे करूँ पूछने से सिर्फ नहीं होगा। टेक द फर्स्ट स्टेप, जो आपको लग रहा है कि ओके दिस इज द राइट स्टेप। अगर कुछ नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से क्या स्टार्ट करूं, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ एंड स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ अ बेटर पर्सन by eliminating the negative habits, negative thought patterns, negative things that you do. ओके, तो खुद को प्योरीफाई करने में सबसे पहले ध्यान दो। ऑलराइट, तब देखोगे कि आपका माइंड बॉडी एंड स्पिरिट बैलेंस में आएगा, एंड उसके बाद से अपने आप से इंट्यूटिवली आप तक आंसर्स पहुंचेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है कि कैसे मुझे, मैं कहाँ से स्टार्ट करूं खुद का सेल्फ डिस्कवरी, या कहाँ से करूं, आपको बोला जा रहा है कि बस खुद के फिजिकल फॉर्म पे फोकस करो, खुद को डिसिप्लिन वे में रखो, सुबह उठो। ऑलराइट, बिकॉज मॉर्निंग की एनर्जीज ही अलग अलग होती है। ओके, तो सुबह 6 बजे के अंदर उठने का कोशिश करो। लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ, focus on eliminating the negative habits, focus on eliminating the negative thoughts, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करो, डिसिप्लिन लाइफ जियो। एंड एक बार बॉडी डिसिप्लिन हो गया तो माइंड एंड स्पिरिट अपने आप से डिसिप्लिन होने लगेगा, ठीक है। अदरवाइज आई एम सेंसिंग ग्रुप 3 आप लोग सेम लूप में, डिससैटिस्फाइड लूप में ही फंसे रहोगे। ओके, सो फोकस ऑन योर ओन सेल्फ and find your own self again. I'm sensing कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ आपको डेली टेकअप करनी है, भले ही वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, कुकिंग हो, ओके, पोएट्री हो, वॉट एवर इट इज़। आपका एक क्रिएटिव साइड है, उस क्रिएटिव साइड को मत दबाओ। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बेस्ट पोएट बनना होगा या वैसा कुछ नहीं। खुद के लिए लिखो, भले ही राइम करे या ना करे, खुद के लिए कुछ क्रिएट करो, खुद के लिए, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के सोलेस के लिए, दूसरों के लिए नहीं। जरूरी नहीं है कि इसको कुछ भी क्रिएट करके आपको डालना है ताकि दूसरे देखें एंड दूसरे वैलिडेट करें, नहीं। खुद के लिए बनाओ, खुद के लिए करो। ओके, दैट विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ अ लॉट ऑफ स्टैग्नेंट एनर्जीज जो कि आपके माइंड एंड बॉडी में है, ठीक है, एंड आपके एनर्जी फील्ड में भी। कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि यू नीड टू एम्ब्रेस द मून अ बिट। तो जब भी रात का टाइम हो, 5 मिनट या एटलीस्ट 10 मिनट आ रहा है आपके लिए, अगर 10 मिनट हो सके ना, शांति से बस बैल्कनी में या फिर अपने टेरेस में या फिर बाहर चुपचाप से थोड़ी देर बैठना या खड़े होना। ऑलराइट, एंड ट्राई टू सोक इन द वाइब्स ऑफ द मून। उस टाइम पे ना फोन यूज करना है, ना कोई डिस्ट्रैक्टिव कोई म्यूजिक वगैरह लगाना है। ओके, किसी और तरफ का कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन यूज मत करना। ओके, जस्ट चुपचाप से बैठना, आप अपने वाइब्स के साथ एज वेल एज मून के एनर्जी को सोकअप करने की कोशिश करना, ठीक है। कोई डिस्ट्रैक्शन मत रखना उस टाइम पे। अगर हो सके कुछ लोग या तो सिल्वर पहनो या फिर मोती पहनो, वो भी आपको हेल्प करेगा। ओके, to channelize the energies of the moon. Yeah. एंड डेली रात को बस एटलीस्ट खुद को एक चीज जर्नल में पूछने की कोशिश करना, हु एम आई। ऑलराइट, हु एम आई, मेरा रियल वजूद क्या है। राइट, यस, डिफिकल्ट फेज है कुछ लोग के लिए, बट अगर खुद पे फोकस करोगे एंड इन सब मैसेजेस को फॉलो करोगे ना, तो यू विल सी कि धीरे धीरे रास्ता खुल रहा है। यस, एक साथ सब आंसर्स आपको नहीं मिलेंगी, एक साथ सब प्रॉब्लम सही नहीं होगा आपका, बिकॉज द यूनिवर्स विल सी कि आप भी कितने विलिंग हो अपने तरफ से एक्शन लेने के लिए। ओके, यूनिवर्स को देखना है कि आप भी कितने विलिंग हो। ऑलराइट, तो इफ यू आर नॉट विलिंग योर सेल्फ, तो कहां से यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। ओके, तो सही से अलाइंड एक्शंस लो एंड यू विल सी कि आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हो, तो यूनिवर्स भी एक कदम आपके तरफ आगे बढ़ा रहा है एंड आपको हेल्प कर रहा है। ऑलराइट,
So yes, these are the messages that I'm getting today. Hope it helps. Group number 3, thank you so much, and we'll देख ली reading में. Bye bye.